इसलिए जब हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला किया तो उसके तुरंत बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, जिससे यह संघर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में बदल गया। द्वितीय विश्व युद्ध मुख्य रूप से दो पक्षों में लड़ा गया, जिसमें पहला पक्ष मित्र राष्ट्र एलाइड पावर्स था, जिसमें सम्मिलित देश ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे देश शामिल थे। दूसरा पक्ष धुरी राष्ट्र सेंट्रल पावर्स, जिसमें सम्मिलित देश जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश मुख्य रूप से सम्मिलित थे। चूंकि हम लोग भारत से हैं तो भारत को भी एक नजर देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत आधिकारिक तौर पे जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ने दो हिस्सों में अपनी भागीदारी दिखाई थी। एक ब्रिटिश भारतीय सेना के रूप में जो मित्र राष्ट्रों के साथ, जिसमें भारत ने लगभग 25 लाख सैनिक युद्ध में भेजे, जो इतिहास की सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेना थी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, खासकर इटली और दक्षिण पूर्वी एशिया वर्मा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और वहीं दूसरी तरफ भारत के ही सैनिक आजाद हिंद फौज के रूप में, जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, भारत के आजादी के लिए जापान और जर्मनी का साथ लिया था। सुभाष चंद्र बोस की सेना ने ब्रिटेन के खिलाफ अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए वर्मा और पूर्वोत्तर भारत की सीमाओं पर ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध लड़े थे। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से शुरू होकर दो चरणों में समाप्त हुआ, जिसमें यूरोप में अंत एडोल्फ हिटलर की आत्महत्या के बाद 8 मई 1945 को जर्मनी द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद यूरोप में लड़ाई रुक गई। इसे विक्ट्री इन यूरोप डे कहा जाता है। वहीं एशिया में 2 सितंबर 1945 को जापान पर अमेरिका द्वारा परमाणु हमले, क्रमशः 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर तथा 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर हमले के बाद जापानी प्रतिनिधियों ने अमेरिकी युद्धपोत मिजूरी पर आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, जिससे विश्व स्तर पर युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद इसका प्रभाव पूरे विश्व के देशों पर क्या पड़ा, अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।